गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कर रहे हैं आपका आखिरी चैप्टर है 9। इसका हम करेंगे पार्ट थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सीखा था टैली चिन्ह लगाना कि टैली चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, और नेक्स्ट पार्ट यानी कल के पार्ट में हमने सीखा था कि चित्रलेख यानी पिक्टोग्राफ कैसे बनाया जाता है। पिक्टोग्राफ आपको हमने देखा था, एक तो बनाया जाता है वहां पे हम कुछ चीज अज्यूम करते हैं, जैसे कि अगर हमने स्माइली को अज्यूम किया था नंबर 10 या नंबर 5, जैसा कि अगर आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है कि आपको किसी भी एक फिगर का दे दिया उसको दे दिया बराबर 5 या 10, तो आपको वो नहीं मानना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, कहा गया है कि अगर आप इस क्वेश्चन को पिक्टोग्राफ के द्वारा दर्शाइए तो आपको केवल अज्यूम करना है, आप 5 मान सकते हैं और 10 भी मान सकते हैं, डिपेंड ऑन नंबर्स कि नंबर्स कितने बड़े हैं। अगर नंबर 50 है या 50 अबाउट 50 है तो हम 10 मानेंगे, क्योंकि स्लाइडिंग बनाएंगे तो 5 करके स्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम 10 और उससे भी ज्यादा होता है तो 10 या 20 नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हम पिक्टोग्राफ में हमें दोनों ही काम आते हैं, वहां पे हमें चित्र जो बनाते हैं हम, चाहे स्माइलिंग जो भी शेप हो वो बनाते हैं, उसके अलावा हमें टैली चिन्ह भी वहां पे काम आते हैं, जैसा कि कल हमने क्वेश्चंस में किया था। अब आंकड़े का थर्ड पार्ट आता है, मेन पार्ट आता है बच्चों, इसका क्वेश्चन आता ही आता है हर साल जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें हर साल आपका इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ये आता है और ये बहुत इजी है, इजी वे में है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है और आपको आएगा भी सही, हम समझेंगे अच्छी तरह से, बहुत इजी वे में हम इसको समझेंगे। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों स्तंभ चार्ट स्तंभ या दंड आरेख, क्या कहते हैं इसको, स्तंभ चार्ट या फिर कहते हैं इसको दंड आरेख। ओके, स्तंभ चार्ट या दंड आरेख। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया होता है तो हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, निशा के घर के सामने से, निशा के घर के सामने से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या निम्न है। सिंपल में लिखिए क्वेश्चन, दंड आरेख बनाइए। ओके, अब इसको किसी प्रकार दंड आरेख यानी स्तंभ चार्ट से हमें इसे दर्शाना है। यहाँ पर आपकी दे रखा है, हमें गलत से देते हैं, यहाँ पे यहाँ कुछ कोण में ये चार्ट दे रखा है, ये क्वेश्चन में है बच्चों, ये क्वेश्चन ही है। यहाँ पे लिख रहा है वाहन और यहाँ पे लिखेंगे वाहन की संख्या। ओके, यहाँ पर लिखा है वाहन है, कौन से वाहन गुजरे और वाहन की संख्या 4 हमें लिखा है, जैसे हम फर्स्ट लिखते हैं स्कूटर, बस, कार और जीप। ओके, ये 4 वाहनों के नाम हमने लिखा है कि इसमें देखा था स्कूटर, बस, कार और जीप कितने शाम को 5 बजे तक कितने वाहन वहां से निकले। मान लो स्कूटर निकले हैं यहाँ पर 12, बस निकली है 8, कार निकली है 14 और जीप निकली है 3। आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपके, निशा के घर से सामने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या निम्न है, ये है। इनको क्या बनाना है, हमें दंड आरेख
बनाइए, देन आलेख के द्वारा इन्हें समझाइए। ओके, स्कूटर है 12, बस 8, कार 14 और जीप 3। बेसिकली आपका जब क्वेश्चन आता है इन एग्जाम तो बच्चों उसमें आपका जो स्क्वायर बोर्ड है वो बना हुआ आता है पेपर में, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं उसको बना रहे हैं। आपको क्या आपकी कॉपी में इस तरह से एक जो बोर्ड है स्क्वायर बोर्ड वो आपको बनाना होगा। ओके, एक स्क्वायर बोर्ड बनाया हमने, हमारे पास में है 1 2 3 4 4 है, हमारे जो वाहन के नाम है 4 है, तो हम यहाँ पर 8 ब्लॉक्स बनाएंगे। जैसे बनाया ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ब्लॉक्स बन गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स में बन चुके हैं। अब हमने यहाँ देखा हाईएस्ट नंबर कितना है, नंबर 40 है, तो हमें यहाँ पर कम से कम 40 या 50 ब्लॉक्स ऐसे स्क्वायर बोर्ड बनाना है ना, तो 40 या 50 बनाने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम जाते हैं आगे 9 10 11 बने हैं, एक हम डाल लेते हैं। स्क्वायर बोर्ड को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 दो और बनाने हैं, तो मैं थोड़ा यहाँ पे पतला बना लेती हूँ। नीचे वाला एक स्क्वायर स्पेस कम है ना हमारे पास में, इसलिए ओके। आपको बराबर के ब्लॉक्स बनाने हैं, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं सब बराबर के बनाने हैं। ओके, ऐसा करते हैं हम। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा नीचे, तो हम ये 2 मिटा देते हैं, ये 2 मिटाते हैं। और यहाँ पे हम अजूम क्या है हमने, तो हम नंबर यहाँ पर 10 लिखते हैं। अब हमें नंबर कितना है 12 है, तो 12 तो सभी खाने नाम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खाने हमारे पास बच चुके हैं, स्क्वायर बन चुके हैं। ओके, अब हमें देखना है बच्चों यहाँ है वाहन के नाम और वाहन की संख्या। नीचे वाला जो नंबर्स है, नंबर्स हम हमेशा इस डायरेक्शन में लिखते हैं और वाहनों के नाम हमेशा इस डायरेक्शन में लिखते हैं। ओके, नीचे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, नीचे हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे वाहन के नाम, वाहन के नाम या फिर केवल वाहन। ओके, अब यहाँ से एक ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक को छोड़कर सेकंड ब्लॉक में हम लिखते हैं क्या है स्कूटर, तो हमने यहाँ लिखा स्कूटर। फिर एक ब्लॉक छोड़ना है, सेकंड ब्लॉक में है बस, तो हमें यहाँ लिखनी है बस। ओके, थर्ड ब्लॉक में है कार, एक ब्लॉक छोड़ के फिर हमने लिखा है यहाँ पर कार। नेक्स्ट ब्लॉक छोड़ना है और लास्ट में है जीप, तो हमने यहाँ लिख दिया जीप। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से हमें काउंटिंग लिखनी है और काउंटिंग हम ठीक लाइन के बाहर ही लिखेंगे। जो लाइन देखना कैसे, जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया, सबसे नीचे क्या आएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये हमने फॉर्मूला
एंड इन एग्जाम में बच्चों आपके पास में ये स्क्वायर बुक हमने अपने हाथ से बनाया है, ये आपको बनाना आएगा, लेकिन हमें अभी अपने हाथ से बनाना है और इन कॉपी आपको भी अपने हाथ से यानी पेंसिल से, पेन यूज नहीं करेंगे इसको बनाने में, आप पेंसिल और स्केल से आप ये अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें लिखना है, ऊपर लिखा है वाहन की संख्या, तो हम यहाँ लिख देंगे वाहनों की संख्या। ओके, इतना समझ में आया? क्या किया हमने, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहले हमने स्क्वायर कोड बनाया, स्क्वायर कोड बनाने के लिए हमें सबसे ऊपर वाला नंबर देगा हमें 12, कितना है 12 नंबर है, 12 है तो हमें यहाँ पे जो नंबर खाने हैं कम से कम 12 होने चाहिए, हमने लिख दिया 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में जाएगा 13, हमने 12 तक लिख लिया और नीचे देखा हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4, चार मानों के नाम हैं, तो हमें 4 है तो हम यहाँ पे 8 ब्लॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स बना लिया। अब हमें क्या करना है, वाहनों के नाम जैसे मैंने बताया था आपको नीचे आएगा, जो भी नेम है आगे मेंशन और करेंगे, जो भी नाम होगा वो नीचे लिखना है और जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाला फिगर है वो आपको ऊपर की तरफ लिखना है, तो मैं यहाँ लिखा वाहनों की संख्या। इतना समझ में आया आपको? अब देखना है कि हमें यहाँ पे स्कूटर में कितने नंबर है 12, यानी 12 स्कूटर गुजरे, तो हमें ये स्कूटर वाला ये वाला ब्लॉक चाहिए पूरा और नंबर 12 है यहाँ तक, तो हमने यहाँ देखा एक आप पेंसिल से गहरी लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर एक गहरी लाइन खींचेंगे। ओके, 12 पे हमने क्या किया, एक गहरी लाइन खींची और इस पर हमने ऐसे एक स्केच कर दिया, पेंसिल से तिरछी लाइनों का एक स्केच कर। ओके, समझ में आया आपको? स्कूटर है नंबर 12, यहाँ से स्कूटर देखना है, यहाँ से नंबर देखना है, हमने 12 तक एक जो फिगर है तिरछी लाइन में उसको कर दिया। ओके, नेक्स्ट नंबर है बस का नंबर कितना है 8, एक नंबर है, यहाँ हमने बस देखी, बस का नंबर 1 नंबर यहाँ पर है, यानी इस लाइन पर है, तो यहाँ जाकर के हमने क्या कर दिया, वही एक गहरी लाइन, पेंसिल से करना है आपको, ये पेन का यूज यहाँ नहीं करेंगे। ओके, ये देखिए एक गहरी लाइन बना दी और वही इसमें भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ओके, समझ में आया आपको? ये हो गया स्कूटर और बस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है ये कार का नंबर क्या है 10 नंबर है बच्चों, तो हमने कार देखा और नंबर 10 हमने देखा यहाँ पर ये रहा, इस लाइन में हम गए, यहाँ पे आई यानी ये कार वाला लाइन है, यहाँ पर फिर हमने एक लाइन बना दी। ओके, बना दिया गहरी लाइन। अब क्या करना है, वही हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और ये हमने यहाँ पर स्क्वायर तिरछी लाइनों से हमने इसे कवर कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट है क्या जीप में देखा हमने केवल नंबर 3 है, ये जीप है और यहाँ पे नंबर देखो 1 2 3 वाली लाइन जा रही है, इसे हमें कहता है कि नंबर जो है आपको यहाँ पर इस लाइन के ठीक सामने लिखना है, अगर आप ये नंबर ऊपर नीचे लिखते तो आपकी काउंटिंग की गलत हो जाएगी, आप गलत लाइन के ऊपर इसको नोट कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखा हमने 0 1 2 3 लाइन जा रही है, यहाँ पर देखा गया थर्ड लाइन है, ये भी हमने क्या कर दिया, कर दिया और इसको भी कवर कर बच्चों, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया इतना? समझ में आया ना इतना? क्वेश्चन बहुत इजी है और ये वाला क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उसमें आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छी तरह समझें, बहुत इजी है। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, यहाँ पे आपको एक चेकर्स बोर्ड बनाना है, क्वेश्चन में मैंने बताया था एग्जाम में आपको चेकर्स बोर्ड बना हुआ आता है, आपको यहाँ पे नीचे तो वाहनों के नाम लिखने हैं, यहाँ पे संख्या लिखनी है, संख्या हम यहाँ पे कॉर्नर से 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जाकर
बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हम वहां देखते हैं, वहां तक हम इसको नंबर्स लिखते हैं। उसके बाद ये एक एक नंबर को देखा और यहाँ एक मान का नाम देखा, उसका नंबर्स देखा, गहरी लाइन खींच के पहले और इसको पीछे से रेखांकित किया। नेक्स्ट बस को देखा हमने, नेक्स्ट और नेक्स्ट। ये ध्यान रखना कि कभी भी आगे फर्स्ट नंबर से नहीं, आप सेकंड नंबर से स्टार्ट करें और एक उसके बाद में एक रहने को हम छोड़ते हुए जाएं। ओके, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अब हम करते हैं आपका इससे रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में और आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी के अंदर उतार लेंगे और अच्छी तरह बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। लास्ट में एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे, क्वेश्चन में आपको अपनी एग्जाम कॉपी में करने के लिए दूंगी, इसे आप अपने आप करेंगे अपनी एग्जाम कॉपी में। ओके, आप एक क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये है आपका कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम। यहाँ पे जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा फरवरी माह में वाहनों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है, इन्हें स्तंभ चार्ट द्वारा दर्शाइए। ओके, ये क्वेश्चन है। अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वही ब्लॉक्स बना लेते हैं। आपके पास ब्लॉक्स है, यहाँ पे हम लिखेंगे वाहन के नाम और नीचे लिखेंगे दुर्घटनाओं की संख्या। ये आपको दिया हुआ होगा, दुर्घटनाओं की संख्या। ओके, दुर्घटनाओं की संख्या। अब आपको वाहन के नाम दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगेन, जैसे यहाँ पे देखें कार से हुए, कार की कितनी दुर्घटनाएं हुई, मोटरसाइकिल और यहाँ हम लिख देते हैं बस, और यहाँ पर लिख देते हैं स्कूटर। ये चार हमने लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा फरवरी माह में हुई वाहनों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है कि फरवरी माह में किस किस वाहन से कितनी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। ओके, आपको दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 9, 8, 11 और इसको भी हम देते हैं 6। ओके, ये दुर्घटनाओं की संख्या दे रखी है, वाहनों के नाम करने का तरीका सेम है। सेम हम वैसे ही वापस एक ब्लॉक बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ब्लॉक बनाया,
वही चेकर्स करने हैं, 4 हैं तो हमें 8 ब्लॉक्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे बड़ा नंबर है 11, तो हमें 12 ब्लॉक बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 और ऊपर ले। ये ब्लॉक्स हमने बना दिया। ब्लॉक्स अगेन कह रही हूँ मैं, आपको ये ब्लॉक्स भी किससे बनाने हैं, पेंसिल और स्केल का यूज करके बनाने हैं। यहाँ पर हमने वैसे बनाए हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी में पेंसिल से कर बनाएंगे और स्केल का यूज करेंगे। अब वही आ गया ऊपर क्या लिखा है, वाहनों के नाम, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वाहनों के नाम। ओके, वाहनों के नाम और कौन सी किस दिशा में जा रहे हैं। नीचे है दुर्घटनाओं की संख्या, हम यहाँ लिखना है दुर्घटनाओं की संख्या। ओके, दुर्घटनाओं की संख्या। अब हमें लिखना है वहां पे वाहन का नाम, जैसे मकान है, मोटरसाइकिल, बस, स्कूटर, तो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले एक ब्लॉक हम छोड़ेंगे, यहाँ लिखा हमने कार, सेकंड में लिखा हमने मोटर साइकिल, एक ब्लॉक छोड़ा फिर हमने लिखा बस, और लास्ट में हमने लिखा यहाँ पर स्कूटर। ओके, अब हमें देखिए दुर्घटनाओं की संख्या, कार से कितनी दुर्घटनाएं हुई, 9। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर्स डालने पड़ेंगे, और नंबर्स डालने के लिए हमने यहाँ पे पहले 0 लिखा। ओके, और 0 के बाद में हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, और नंबर्स हम लाइन में ठीक सामने लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फर्स्ट हमें देखना नंबर 9, कार है, कार का नंबर 9 देखो, हमने नंबर 9 यहाँ पे आया। यहाँ पर हमें वही मोटी लाइन आपको खींचनी है। ये देखिए, ये मोटी लाइन आई, इसको हमने क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया। सेकंड देखा हमने मोटरसाइकिल है 8, ये मोटे के बाद एक मोटरसाइकिल है नंबर 8 हमने देखा, ये रहा। इसके सामने हम इसको डार्क करेंगे, पहले स्केल और पेंसिल से इसको डार्क किया और इसको हमने रेखांकित कर दिया। ओके, अब थर्ड देखा हमने बस है 11, बस और है 11 सबसे ऊपर जा रहा है, हमने इसको भी क्या कर दिया, छोटा किया। ओके, मोटा किया और यहाँ पे इसको फिलहाल कर दिया। ओके, लास्ट में स्कूटर है हमारे पास 6, नंबर 6 ये रहा। लास्ट में इस लाइन को देखा, ये रही। अगेन इसको हमने क्या 1 2 3 ऐसे करके इसको रेखांकित कर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन से कोई नहीं है, घर डाल रही है, हम चार्ट है, ये आपका क्वेश्चन मतलब ये एक ब्लॉक आपको दिया हुआ होगा, आपको करना है इस तरह से। ओके, पहले आपको एक ब्लॉक बनाना है, उसके अंदर नीचे यहाँ पे वाहनों के नाम लिखने हैं। हमने वाहनों के नाम एक ब्लॉक छोड़कर एक छोड़ के हमने वाहन के नाम लिखे। यहाँ पे आएगी आपकी दुर्घटनाओं की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके हमने यहाँ पे संख्या लिखी। संख्या लिखने के बाद में बच्चों हमने क्या किया, नाम देखा, पहले कार है, कार के देखा हमने नंबर 9 है, 9 पे हमने पहले डॉट लाइन करी थी, उसके बाद में हमने इसको रेखांकित किया, स्केच खींच दिए से
पेंसिल से। नेक्स्ट हमने देखा मोटरसाइकिल नंबर 8, यहाँ पे इसको हमने बनाया। बस 11 पे हमने बनाया। स्कूटर देखो हमने 6 और 6 लाइन पर हम इसको बनाया। आपको ये सारा लिखना जरूरी है, यहाँ पे नाम आने चाहिए, यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। हमने लिखा वाहनों की संख्या, यहाँ पे ये पूरे नंबर्स लिखे हुए चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि आपने नंबर्स किसके लिखे हैं, वाहन दुर्घटनाओं की संख्या। और यहाँ पर ये पूरा आपको पूरा करना है। ओके, डालिए इसको फटाफट से अपनी कॉपी में। अपनी जो कॉपी है आपकी C कॉपी, इसमें उतार लीजिए इसे। आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको मैं साफ कर दूं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखते हैं किसी विद्यालय में कक्षा 5 में प्रत्येक वर्ष प्रवेश लेने वाले छात्रों की देते हैं यहाँ पे बच्चों की संख्या निम्न या फिर तालिका में दी गई है, ओके। क्वेश्चन आपका किसी विद्यालय में कक्षा 5 में प्रत्येक वर्ष प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या तालिका में दी गई है। आगे क्वेश्चन आ जाएगा वही आपका स्तंभ चार्ट में दर्शाइए। ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका किसी विद्यालय में कक्षा 5 में प्रत्येक वर्ष प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या तालिका में दी गई है। इसका चार्ट बनाइए। तालिका दी गई है, तालिका हमने बना ली यहाँ पर, ये तालिका हमने बना ली। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है वर्ष और यहाँ पे लिखेंगे हम छात्रों की संख्या। ओके, अब वर्ष भी हमने ले लिए। वर्ष लिया है हमने 2015, 2016, 2017 और 2018। ओके, अब इसमें संख्या है बच्चों आपके हम तो कम ही ले रहे हैं अभी। जैसे है यहाँ पे मान 2015 में 10 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, नए विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। 16 में लिया यहाँ पर 12, 17 में लिया 8 और 2018 में लिया 13 बच्चे। 13 बच्चे प्रवेश लिया। हमें समझाना है स्तंभ चार्ट के द्वारा।
ओके, आप देखिए स्तंभ चार्ट का, वापस हम वही स्तंभ चार्ट लाते हैं। अब नंबर्स कौन सा है सबसे बड़ा, क्या नंबर है सबसे बड़ा, 12। 13 है तो हमें 14 पहले हम ब्लॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 4 दे रखे हैं, हम 8 ब्लॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बनाने हमें 14, हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं पहले से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने बना दिया है ब्लॉक्स। अब बच्चों वापस अब आपको समझना होगा कि कैसे करना है। जैसे हमने वहां पे पहले लिखा था वर्ष, जो भी आपको ऊपर नंबर्स दे रखे हैं, फिगर दे रखी है, नाम दे रखे हैं, वो आपको हमेशा नीचे आएगा। और छात्रों की संख्या को हम हमेशा ऊपर की तरफ डिनोट करते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है नॉर्मल लिखने में, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, तो नीचे की तरफ क्षैतिज दिशा में हमेशा हम वर्ष या जो ऊपर लिखा हुआ था उनके नाम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा नीचे यहाँ पर क्या है वर्ष, तो हम लिखा वर्ष। ऊपर क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर छात्रों की संख्या, तो हमने लिखा यहाँ पर छात्रों की संख्या। ओके, समझ में आया ये। अब वर्ष लिखना है तो फिर एक लाइन छोड़ के लिखी, हम छोटी लाइन छोड़ के लिखा यहाँ पे 2015, फिर एक लाइन छोड़ के 2016, फिर एक लाइन छोड़ी और 2017, एक लाइन छोड़ के 2018। ओके, अब यहाँ से वो भी हमें पहले क्या करना है, नंबर करना है। यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ओके, कितना लिख लिया हमने यहाँ पर। अब हम देखेंगे वापस 2015 में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया, 10। तो फिर हमने 2015 का ब्लॉक देखा और यहाँ पे नंबर 10 देखा, ये रहा नंबर 10। ओके, और फिर हमने क्या किया, ये देखिए बना दिया, 11 लाइन कर दिया और इसको रेखांकित कर देते हैं। रेखांकित कर दिया करो, रेखांकित करना जरूरी क्योंकि ये अलग से हमें डिनोट हो जाता है कि हाँ ये ब्लॉक हमने कर लिया है। सेकंड है 2016 में नंबर 12, 2016 नंबर 12 कहाँ है, ये नंबर 12। अगेन हमने इसको गहरी लाइन से इसको डिनोट कर दिया। ओके, एक गहरी लाइन से हमने इसको डिनोट कर लिया और इसको रेखांकित कर देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट नंबर है 2017 में 8। ये 2017 का लाइन है और यहाँ पे देखो हमने नंबर 7, ये रहा 7 और हमने जाकर के ये रहा 7। ओके, इसको भी पहले गहरी लाइन कहते हैं और गहरी लाइन करने के बाद बच्चों इसके लिए हम रेखांकित से कर देंगे। नेक्स्ट है 2018। 2018 में है नंबर 13। तो 2018 का सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है और यहाँ पे नंबर 13 जा रहा है, तो ये रहा नंबर 13। ओके, ये नंबर 13 और इसको भी हम लिखकर कर दिया है, रेखांकित कर दिया है। ओके, समझ में आया आपको। इस तरह से हमें आज 3 क्वेश्चन स्तंभ आरेख के कर दिए हैं।
अब एक क्वेश्चन बच्चों में आपको अपनी आपकी जो एसडब्ल्यू कॉपी है उसमें करने के लिए दे रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं। मैं वो क्वेश्चन आपके यहीं लिख देती हूँ। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं आपके नया क्वेश्चन नंबर 4 करके अभी आपको अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में करना। ओके, लिखेंगे यातायात पुलिस द्वारा यातायात पुलिस द्वारा 4 सप्ताह में काटे गए चालानों की संख्या निम्न है। स्तंभ चार्ट बनाइए। स्तंभ चार्ट बनाइए और ये आपको दे दिए हैं हमने तालिका। ये तालिका हमने दे रखी है। यहाँ पे हमने लिख दिया सप्ताह और यहाँ पे लिखेंगे हम चालानों की संख्या। ओके, ये लिखते हैं यहाँ पे सप्ताह फर्स्ट, सप्ताह सेकंड, सप्ताह थर्ड एंड सप्ताह फोर्थ। ओके, यानी सप्ताह भर में काटे हमने 8 चालान, सप्ताह में काटे हम 8 में 12, सप्ताह 3 में काटे 4 और सप्ताह 4 में काट दिए हमने 7। तो आपको ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में करना है। अपने आप करें। 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये होगा। यहाँ पे आपका इसका आरेख यानी आंकड़ों का चैप्टर है यहाँ पे आज फिनिश होता है। आगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। लेकिन जितना काम बच्चों हमने कर लिया है आप मुझे अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पर ये काम करके दिखाइए। ओके, हमें पता चले कि आपने काम किया है या नहीं। जैसे आप करके दिखा रहे हैं, कई बच्चे करके दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी बच्चे, क्लास के सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को करके हमें व्हाट्सएप पे दिखाएं और इस क्वेश्चन को भी आप अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में अपने आप करेंगे। जैसे यहाँ पे सप्ताह है बच्चों, तो यहाँ पे आपको सप्ताह नीचे लिखना है। ऐसे ही पहले ब्लॉक बनाना है। सप्ताह का यहाँ पे लिखना है सप्ताह और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सप्ताह यहाँ पे लिखना है। वहाँ चालानों की यहाँ संख्या देखिए हमने हाईएस्ट स्टेप 12, तो आपको कम से कम 30 ब्लॉक्स यहाँ पे बनाने हैं। 0 से लेकर के 14 तक काउंट करना है। यहाँ पे आपको लिखना है चालानों की संख्या और सेम जैसे हम यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हैं, नंबर्स को देख करके आप ब्लॉक्स बनाएं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इतना काम आप अपनी कॉपी में करके हमें दिखाइए। थैंक यू।